वैशाली नीचे उतरते हुए सौम्या और साहिल से कहने लगी, सौम्या, साहिल, क्या मैं आ जाऊं? तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करूंगी ना? और हंसने लगी। साहिल थोड़ा सा हिचकिचा सा गया और हंसने लगा। फिर नॉर्मल होकर बोला, अरे नहीं नहीं, आ जाओ, हम लोग ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं जिसमें तुम्हारे आने से डिस्टर्ब हो जाए। ऐसा कहकर साहिल सौम्या की तरफ देखने लगा। सौम्या भी साहिल को देखती रही। फिर वैशाली की तरफ देखकर बोली, चले क्या? 1 घंटा हो गया होगा। वैशाली बोली, हाँ, 1 घंटा तो हो गया है, पर अगर तुम्हें और बात करनी हो तो थोड़ी देर रुक सकते हैं। नहीं नहीं, सौम्या जल्दी से बोली। फिर साहिल की तरफ देखकर बोली, साहिल, मुझे अभी जाना होगा। आज तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। साहिल बस उदास नजरों से सौम्या को देखता रहा और कुछ जवाब नहीं दे पाया, बस खड़ा ही रहा। वैशाली नीचे उतरकर आगे आ गई। उसके पीछे सौम्या, फिर साहिल। तीनों नीचे उतरने लगे। सौम्या पलटकर साहिल से बोली, कल आओगे मिलने? मुझे कुछ कहना है। साहिल सौम्या को देखकर मुस्कुराया तो सौम्या भी मुस्कुरा दी। तभी वैशाली पलटकर बोली, बाय साहिल, चल सौम्या, अंधेरा हो जाएगा नहीं तो। सौम्या तेज कदमों से आगे बढ़ गई। साहिल सौम्या को जाते हुए देखता रहा। साहिल का मन कर रहा था काश वो सौम्या को रोक ले। साहिल सौम्या के साथ थोड़ा समय और बिताना चाहता था। उसको गले से लगाना चाहता था। उसको अपने करीब महसूस करना चाहता था। वो केवल सोचता ही रहा और सौम्या चली गई। लेकिन साहिल अपने मन में एक उम्मीद लिए वापस आने लगा। उम्मीद कल फिर सौम्या से मिलने की, उसका जवाब जानने की। साहिल और सौम्या दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, पर दोनों ही अपने आप को वहीं छोड़ गए, सीढ़ियों पर, कल फिर मिलने के लिए। सौम्या कुछ कह ना पाई हो भले ही, पर साहिल ने उसका जवाब महसूस कर लिया था। साहिल बहुत खुश था आज सौम्या से मिलकर। और सौम्या, वो तो पहले से ही साहिल को अपना दिल दे बैठी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि साहिल सच में उसे इतना पसंद करता है। आज साहिल और सौम्या दोनों के चेहरे पर प्यार की लाली साफ दिख रही थी। दोनों खोए खोए से थे। रास्ते में वैशाली ने सौम्या से पूछा, तो क्या बात हुई तेरी साहिल से? उसने अपने दिल का हाल बयान किया या तू ही पहले बोल आई उसका हाल जाने बिना? सौम्या मुस्कुराते हुए बोली, वो मुझे पसंद करता है। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई यार, जुबान जैसे रुक गई थी। क्या एहसास था, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ थम गया हो। मुझे साहिल के सिवाय वहां कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं भी उससे प्यार करने लगी हूं। मुझे भी वो बहुत पसंद है, पर पता नहीं क्यों कुछ भी नहीं बोल पाई। वैशाली उसे प्यार से देखने लगी और बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि तू माने या ना माने, पर तुझे इश्क तो हो गया है। पहले तू साहिल को नहीं जान पाई और अब अपने इश्क को। पहले तेरा साहिल एक अजनबी था और अब तेरा इश्क अजनबी है। अब इस अजनबी इश्क को तू अपना बनाएगी या नहीं, ये पूरी तरह तेरे ऊपर है सौम्या। सौम्या आज किसी दूसरी दुनिया में ही थी, शायद अपने साहिल के साथ। ऐसे ही वैशाली की बातों को सुनते हुए और साहिल के बारे में सोचते हुए सौम्या अपने घर पहुंच गई। वैशाली सौम्या को बाय बोलकर अपने घर के लिए निकल गई।
सौम्या अपने चेहरे के भाव छुपाते हुए सीधे अपने कमरे में चली गई और नॉर्मल दिखने की कोशिश करने लगी। उधर साहिल भी आज खुद को किसी शहंशाह से कम नहीं समझ रहा था। उसे सौम्या जैसी लड़की का प्यार जो मिलने वाला था। साहिल को तो पता था कि सौम्या क्या जवाब देने वाली है, पर फिर भी वो उसी पल के इंतजार में था जब सौम्या उसके सामने अपने इश्क का इजहार करेगी। ये रात दोनों की आंखों में ही कट गई। नींद तो जैसे कोसों दूर थी। साहिल और सौम्या की आंखों से एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते रात कब सुबह में बदल गई, दोनों को ही पता नहीं चला। सुबह सौम्या जागी तो देखा आज बादल से हो रहे हैं, शायद बारिश होने वाली है। तभी उसकी भाभी आकर बोली, वैशाली का फोन आया था, तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा, तो उसने मुझे फोन करके कहा कि वो आज कॉलेज नहीं जाएगी, तुम एक बार उससे बात कर लेना। ऐसा कहकर भाभी उसके लिए चाय लेने चली गई।